इसके विपरीत तीनों पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। सबसे ज्यादा सघन चुनाव प्रचार कांग्रेस कर रही है, पूरे का पूरा परिवार उतरा हुआ है, लेकिन वो केंद्र में शासक दल है और उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल है। मित्रों, शासक दल उपलब्धियों पर वोट मांगता है और विपक्ष मुद्दों पर वोट मांगता है, लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस के पास गिनाने के लिए कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जिस पर वो वोट मांग सके। और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा वो यहां बनाना चाहते थे, उससे वो स्वयं त्रस्त हैं, इसलिए वो मुद्दा नहीं बना सकते। अगर वो एनआरएचएम की बात करते हैं तो लोग उन्हें मनरेगा की याद दिलाते हैं, टेलीफोन स्पेक्ट्रम घोटाले की याद दिलाते हैं, सीडब्ल्यूजी की याद दिलाते हैं। और इसीलिए कांग्रेस का चुनाव प्रचार मुद्दा विहीन होने के कारण अब नौटंकी पर उतर आया। कल मैंने कानपुर में एक बात कही थी, मैं आज लखनऊ में दोहराना चाहूंगी कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार बॉलीवुड की हिंदी फिल्म की तरह हो रहा है। लगता है उन्होंने कोई कंपनी को ठेका दिया है और वो कंपनी वाले उन्हें हर रोज ये सुझाते हैं कि किस तरह उनका फोटो प्रथम पृष्ठ पर छप सकता है। एक दिन सुझाव दिया कि यदि प्रियंका गांधी सोनिया जी के गाल पर मंच पर बैठकर चूंटी काट लें तो प्रथम पृष्ठ का फोटो बनेगा, और उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही किया और फोटो छपा प्रथम पृष्ठ पर। आज देश के सामने कुछ प्रश्न मुबाए खड़े हैं जिसका जवाब कांग्रेस को देना है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व उस पर मौन साधे हुए। जिस टेलीफोन घोटाले की बात हम 2 वर्ष से कर रहे थे, वो 122 के 122 लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए। आज कांग्रेस नेतृत्व से देश इसका जवाब चाहता है। उनके मंत्रियों ने 0 लॉस की बात कही थी, उस 0 लॉस का जवाब चाहता है। जिस काले धन के मुद्दे को आडवाणी जी ने 2009 में उठाया था और तब से लेकर आज तक अपनी यात्रा में भी उन्होंने फोकस किया, 3 दिन पहले डायरेक्टर सीबीआई ने एक आंकड़ा दिया, 25 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के लोगों का विदेशी बैंकों में जमा है। आज देश कांग्रेस नेतृत्व से उसका जवाब चाहता है। चाहिए तो ये था कि ये जो प्रश्न उभर कर आ रहे हैं चुनाव के दौरान, कांग्रेस लीडरशिप इसका जवाब देती है, लेकिन इन चीजों का जवाब देने की बजाय वो नौटंकी करके वोट मांगना चाह रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विकल्प के रूप में दिख गई है। प्रारंभ में इन सर्वेक्षणों ने कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब शायद वो भी इस अंडरकरंट को भांप पाए, और ये अंडरकरंट चुनाव परिणामों को आश्चर्यजनक तरीके से हमारे पक्ष में लेकर आ रहा है। मुझे इतना ही कहना है। आप कुछ पूछना चाहें तो